कोई अड़चन नहीं, 100% बहुमत है, जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहें, मन में लड्डू पालना हो तो करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में है, तो वहां कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें, एनडीए गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे का पेच उलझा हुआ है और जाहिर तौर पर सीट बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी राजनीतिक खेमे के लिए। लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आसार इस बात के भी हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ हो सकते हैं। ऐसे में सीट बंटवारे का पेच सुलझाना चुनौतीपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण तब और है जब वक्त बहुत कम है। फरवरी का महीना चल रहा है और माना यह जा रहा है कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस महीने हो जाए, अगले महीने हो जाए, अगर मार्च में हो तब भी ज्यादा वक्त नहीं है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच उलझा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हुई है, उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की कुछ सीटें भी लटकती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे पेचीदा मामला तो काराकाट लोकसभा सीट को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा महीनों से जिस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं, एक बार इस सीट से हार चुके हैं चुनाव, और इस बार फिर वो काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश अगर एनडीए में नहीं होते या एनडीए में नहीं थे तो इस सीट पर कोई पेच नहीं था, लेकिन अब पेच उलझ गया है। तो सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाने के लिए सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, एनडीए के दूसरे दलों के नेता भी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो आज उपेंद्र कुशवाहा भी एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाने से पहले उन्होंने क्या कहा है, क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है। माना यह जा रहा है, खबर यही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसको बहुत साफ तौर पर स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाने से पहले क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी किस कारण से दिल्ली जा रहे हैं, क्या मकसद है, यह तो वही बताएंगे। लेकिन मेरी यात्रा सामान्य यात्रा है, हम दिल्ली जाते ही रहते हैं, तो उसी क्रम की यात्रा है, कोई अलग से या राजनीति की नजर से देखने की जरूरत नहीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हुई? देखिए, मुलाकात तो जब जा रहे हैं और चुनाव का वक्त है तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मकसद हमारा यह नहीं है कि हम जाकर मिलकर अभी सीट शेयरिंग के मामला में बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं। 12 को जो फ्लोर टेस्ट होना है, क्या लगता है ऐसा लगातार ये चर्चा आरजेडी की तरफ से हो रही है कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पास नहीं हो पाएगी, सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी, क्या आपको लगता है कि कुछ अड़चन भी है क्या? देखिए, कोई अड़चन नहीं, 100% बहुमत है, जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहें, मन में लड्डू पालना हो तो करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है, कई विधायक कहने के बाद। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में है, तो वहां कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें, एनडीए गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला, सब कुछ ठीक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, आरजेडी में टूट होगी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई लोग संपर्क में हैं, क्योंकि वहां बेचैनी तो है ही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा गठबंधन बन गया है और आम जनता का इतना ट्रस्ट आज उनके ऊपर है कि महागठबंधन के जो भी माननीय हैं उनके अंदर तो परेशानी बढ़ी गई है ना। जेडीयू के कई नेता हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं, आप लोग के भी संपर्क में है क्या? बहुत लोग की बात करते हैं। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के लोग, कई लोग संपर्क में हैं।